हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फॉरेन ट्रेड, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू टॉपिक लिया गया है, प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों को पॉइंट बेस आपके सामने रखा गया है और यह हमें एक्सप्लेन करके भी बताना होता है, इसलिए आप इसके एक्सप्लेनेशन को ऑरली समझेंगे। विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ। प्रॉब्लम से फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉब्लम इन पेमेंट, भुगतान में कठिनाई। विदेशी व्यापार की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जो पेमेंट करना होता है वो नेशनल करेंसी में ना करके फ़ॉरेन करेंसी में करना होता है। यदि इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई व्यापार किया जाए तो हम उसका पेमेंट अपने यहाँ की करेंसी में नहीं कर सकते, हमें फ़ॉरेन करेंसी का यूज़ करना होगा जिसे हम कहते हैं डॉलर। क्योंकि अमेरिका की जो नेशनल करेंसी है वो डॉलर है, तो हमें उसको पेमेंट डॉलर में करना होगा। यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉलर हैं, हमारी सरकार के पास, हमारे केंद्रीय बैंक के पास, तभी हम व्यापार कर सकते हैं, नहीं तो फ़ॉरेन ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो यह फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन पेमेंट। सेकंड प्रॉब्लम हमारी है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात तथा निर्यात कर। हमारे देश की सरकारें निर्यात कर को बढ़ावा देती हैं, निर्यात को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्यात करने से हमारे देश में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जबकि इंपोर्ट को कंट्रोल करती हैं कि हम कम से कम मात्रा में बाहर से वस्तुओं का इंपोर्ट करें ताकि हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा कम मात्रा में देनी पड़े और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन भी सही रहे। इसलिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सपोर्ट टैक्स है वो एक्सपोर्ट पर कम रखा जाता है, जबकि इंपोर्ट टैक्स अधिक होता है, क्योंकि इंपोर्ट टैक्स अधिक होने पर हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। थर्ड हमारा है प्रॉब्लम इन लीगल एक्टिविटीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशी व्यापार दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार है और जहाँ पर लीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा की जाती हैं, अधिक मात्रा में होती हैं, हमें विदेशी व्यापार करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे देशों से अनुमति लेनी होती है, किस देश से व्यापार करने पर प्रतिबंध है, इन सभी की जानकारी हमें लेनी होती है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ इनमें ज़्यादा होती हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है डिफरेंट लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हमारे विदेशी व्यापार की एक प्रॉब्लम है, एक कठिनाई रही है कि अलग अलग भाषाओं का होना। व्यापारी को अधिकांश उस देश की भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है जिससे वह विदेशी व्यापार कर रहा है। जैसे हमने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच में यदि हम व्यापार करना चाह रहे हैं तो हमें वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम यदि अमेरिका के बीच में व्यापार कर रहे हैं तो हमें वहाँ की लैंग्वेज, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उनकी भाषाओं को समझ सकें और अपनी बात को उन्हें समझा सकें। तो डिफरेंट लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है विदेशी व्यापार की। सभी देशों की भाषाओं का ज्ञान करना या होना बहुत कठिन है, इसलिए यह विदेशी व्यापार में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट हमारा है रिस्क ऑफ गुड्स, माल का जोखिम विदेशी व्यापार में अधिक पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ़ॉरेन ट्रेड के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट जितने कंफर्टेबल हैं उतने ही रिस्की होते हैं।
इसमें माल को लाने ले जाने में रिस्क भी होता है, जोखिम अधिक होता है। इसलिए विदेशी व्यापार में यह कठिनाई है कि इसमें माल को लाने ले जाने में परेशानियां ज़्यादा होती हैं। अगला है रिसीविंग द लाइसेंस, व्यापारिक लाइसेंस प्राप्त करना है। किसी भी देश से व्यापार करने से पहले हमें वहाँ का लाइसेंस, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक अनुमति पत्र, परमिशन लेटर, अनुमति पत्र हमें लेना ज़रूरी है, जिसके आधार पर हम विदेशी व्यापार करते हैं। जब लाइसेंस हमें मिल जाता है तब हम अपने व्यापार को कर सकते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं हैं और हमारा देश की सरकारें प्रतिबंधित कर देती हैं कि इन देशों से भविष्य में व्यापार नहीं होगा, तब हम ऐसे देशों से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते। यह भी हमारे विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम इन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करने में कठिनाई। विदेशी व्यापार का कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, जिस कारण विज्ञापन का क्षेत्र भी बड़ा होता है और अधिक खर्च करना होता है, तो विज्ञापन करने में कठिनाई होती है फॉरेन ट्रेड में। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड, समय अधिक लगना। विदेशी व्यापार एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय अधिक लगता है। एक देश से दूसरे देश में माल मंगाने के लिए, अमेरिका से इंडिया में माल मंगाने के लिए टाइम पीरियड हमें ज़्यादा लगता है। हमें लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा करनी होती हैं और ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल मंगाना होता है, तो कहीं ना कहीं इस सभी प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। अगला है मोर एक्सपेंसिव, अधिक खर्च होना। विदेशी व्यापार एक खर्चीला व्यापार है जिसे एक सामान्य व्यापारी, एक छोटा व्यापारी नहीं कर सकता। बड़े व्यापारियों द्वारा अधिकांश इस व्यापार को चुना जाता है। इसलिए यह भी विदेशी व्यापार की एक कठिनाई है कि विदेशी व्यापार में छोटे व्यापारी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, देसी व्यापार तथा विदेशी व्यापार में अंतर। जैसा कि हम दोनों ही टॉपिकों को पढ़ चुके हैं, होम ट्रेड क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके अंदर की जाती हैं, और फॉरेन ट्रेड के बारे में भी हमने अधिकांश सभी कुछ टॉपिक पढ़े हैं। फॉरेन ट्रेड क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं, उनके मीनिंग क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनमें सिमिलरिटी क्या है, समानताएं क्या हैं, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं के आधार पर इनका डिफरेंस होना है। डिफरेंस आपको केवल इंडिकेशन बेस पर दिया गया है, आप उसे डिवाइडेशन बेस पर लिखेंगे। अपनी कॉपी में जो नोट डाउन करना है आपको, वो डिवाइडेशन बेस पर लिखना है। बेस कॉलम भी होगा होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। तो कौन कौन से टॉपिकों के बेस पर हमने इन्हें डिफरेंस में डाला है, स्पेस के अकॉर्डिंग वन साइडर हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट है हमारा इट्स बिजनेस स्कोप इज़ नॉट वाइड। जो देसी व्यापार है इसका कार्य क्षेत्र बड़ा नहीं होता है, इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। यदि हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड इसके जस्ट अपोजिट है। इट्स बिजनेस स्कोप इज़, इसमें से हम नेगेटिव पॉइंट हटा देंगे, पॉजिटिव पॉइंट रखेंगे, इज़ वाइड, इसका कार्य क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल करेंसी इज़ यूज्ड इन द बिजनेस। देसी मुद्रा की आवश्यकता होती है, उसका प्रयोग किया जाता है देसी व्यापार में, जबकि विदेशी व्यापार में ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी इज़ यूज्ड इन द बिजनेस। विदेशी व्यापार में विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। थर्ड टॉपिक है हमारा द वैल्यू ऑफ गुड्स इज़ फिक्स इन द कंट्री। देश में मूल्यों की कीमत स्थिर होती है। जो देसी व्यापार है वह देश की व्यापारिक नियमों के आधार पर नियंत्रित किया जाता है और यहाँ पर वस्तुओं की कीमतों में समानता और स्थिरता पाई जाती है। ऑन द अदर हैंड वी कैन से द वैल्यू ऑफ गुड्स इज़ नॉट फिक्स इन द फॉरेन ट्रेड।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ, दिस बिजनेस इज़ कंट्रोल बाय द बिजनेस लॉ ऑफ द कंट्री। जैसा कि हम अभी डिस्कस किए हुए थे कि व्यापार का नियंत्रण देश के व्यापारिक नियमों के आधार पर होता है। तो दिस बिजनेस इज़ कंट्रोल बाय द बिजनेस लॉ ऑफ द कंट्री। ऑन द अदर हैंड वी कैन से दिस बिजनेस इज़ कंट्रोल बाय द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। लॉ ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। फिफ्थ हमारा है ट्रेड टैक्स इज़ पेड ऑन दिस बिजनेस। व्यापारिक कर का भुगतान करना। जो हमारे देसी व्यापार हैं उस व्यापार में व्यापारिक कर का भुगतान, ट्रेड टैक्स का पेमेंट हमें करना होता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे देश में लागू होता है। तो यह हमारा ट्रेड टैक्स बन गया है। जो व्यापारिक कर है वो सारे कर हटाकर एक कम्प्लीटली टैक्स लगाया गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसी का पेमेंट हमें अब करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 6, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेड। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं हमारे व्यापार। जो देसी व्यापार है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि क्षेत्र के आधार पर डिवाइडेशन हमने किया है देसी व्यापार का, और दूसरा किया है क्रय विक्रय के आधार पर। क्रय विक्रय के आधार पर भी हमने इसका डिवाइडेशन किया है, जिसमें हमारे होलसेलर और रिटेलर आते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कैन से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रिपोर्ट ट्रेड। अगला है इट इज़ ए लिमिटेड बिजनेस विच इज़ होल्ड इन हिज कंट्री ओनली। यह एक सीमित व्यापार है जो अपने ही देश में रहकर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड वी कैन से इट इज़ अनलिमिटेड बिजनेस विच इज़ होल्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल किया जाता है, होल्ड किया जाता है, वो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है। 8 पॉइंट है हमारा इट इज़ नॉट ए मोर एक्सपेंसिव बिजनेस। यह अधिक खर्चीला व्यापार नहीं है, सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र होने के कारण यह कम खर्च वाला व्यापार है, जिसमें हमारे छोटे व्यापारी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9th पॉइंट हमारा है देयर इज़ नो रिस्क ऑफ गुड्स इन दिस बिजनेस। माल का जोखिम कम होता है। तो जो नो लिखा है, इस नो को ना लिख के हम लिख देंगे लेस रिस्क ऑफ गुड्स इन दिस बिजनेस। माल का जोखिम कम होता है क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है और हम रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। इसमें समय भी कम लगता है और रिस्क भी कम होता है। अब बात करते हैं इसके अदर हैंड की, फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड इसका जस्ट अपोजिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे सीरियल वाइज लिखा हुआ है, आपको इसे कॉलम बेस पर लिखना है, अलग अलग डिवाइडेशन करके लिखना है और आमने सामने लिखना है। अपनी नोटबुक में इसे इस तरीके से नोट डाउन करेंगे डिवाइडेशन करने के बाद। इसका फर्स्ट पॉइंट है व्यापार का कार्य क्षेत्र विस्तृत होना। इसका जो स्कोप है, बिजनेस स्कोप, वो वाइड होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन करेंसी इज़ नीडेड फॉर दिस बिजनेस। इस व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, जबकि देसी व्यापार के लिए हमें राष्ट्रीय करेंसी, राष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता होती है जो अपने देश में चलती है। द वैल्यू ऑफ गुड्स इज़ नॉट फिक्स इन दिस बिजनेस। माल का मूल्य स्थिर न होना। विदेशी व्यापार में माल का मूल्य स्थिर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर
जिस देश को माल की अधिक डिमांड होती है उसके द्वारा उसका मूल्य अधिक निर्धारित किया जाता है, तथा जिस देश में माल की डिमांड कम होती है वहाँ पर इसका मूल्य कम निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द बिजनेस इज़ कंट्रोल बाय द इंटरनेशनल मार्केट लॉ। यह जो व्यापार है यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स इज़ पेड ऑन इट। इसमें एक मिसप्रिंट और है, ये जो आया लिखा हुआ है ये है आयात। आयात तथा निर्यात कर इस पर लगाया जाता है। वहाँ पर हम जीएसटी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स इस पर पेड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीमा शुल्क। आयात तथा निर्यात कर को हम सीमा शुल्क के नाम से भी जानते हैं, इसे सीमा शुल्क कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कस्टम ड्यूटीज़ कहा जाता है, कस्टम ड्यूटीज़। नेक्स्ट हमारा है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। 7th पॉइंट है हमारा इट इज़ अनलिमिटेड बिजनेस विच इज़ हेल्ड एट द इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असीमित व्यापार होता है, इंटरनेशनल लेवल पर है और इसका कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं होती, ये अनलिमिटेड है। पॉइंट हमारा 8 है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव बिजनेस। अधिक खर्चीला व्यापार होना। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। फॉरेन ट्रेड हमारा विदेशी व्यापार एक अधिक खर्चीला व्यापार है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड भी अधिक लगता है और इसमें खर्चा भी अधिक होता है, क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। 9th पॉइंट है देयर इज़ ए रिस्क ऑफ गुड्स इन दिस बिजनेस। माल का अधिक जोखिम होना। विदेशी व्यापार में माल का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि इसमें हम टाइम पीरियड और वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं, और ये कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार की एक प्रॉब्लम भी है, जिस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।